नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इंदौर की शर्मनाक घटना पर सबसे बड़ा अपडेट आया है और वो है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव से इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि आप पद छोड़िए और जनता के बीच आइए। बड़ी खबर है, इंदौर की घटना को लेकर विपक्ष जितना आक्रामक है उससे ज़्यादा आक्रामक तो मीडिया और कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हो गए हैं। आपको मैं बताता हूं, अभी अभी उमा भारती जी ने 3 ट्वीट किए हैं एक के बाद एक, और इन 3 ट्वीट में ना केवल महापौर को कटघरे में खड़ा किया है, ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी आ गई है। एक एक करके सारे ट्वीट बताता हूं। बेशक उमा भारती ने पुष्पमित्र भार्गव का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप और हम जानते हैं कि आज पुष्पमित्र भार्गव ने लगातार बयान दिए हैं कि मेरी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उमा भारती ने कहा है कि जब आपके कोई सुनने को तैयार नहीं है तो कुर्सी पर क्या कर रहे हो, इस्तीफा दो और पब्लिक के बीच में आओ। मैं एक एक ट्वीट अब मैं पढ़ के सुना रहा हूं और ये बहुत बड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तूफान लाने वाले ट्वीट हैं। उमा भारती जी ने लगभग 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया था, कहा था साल 2025 के अंत में इंदौर गंदे पानी से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई है। इसी ट्वीट में उन्होंने सेकंड पैरा लिखा है, मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो इतनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी ट्वीट में उमा जी ने आगे लिखा है, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती। आपको पता है सरकार 2-2 लाख का मुआवजा दे रही है। उमा जी कह रही हैं जिंदगी की कीमत 2-2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। उमा जी कह रही है सरकार से, सरकार सुनो, इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। परिजनों, पीड़ित जनों से माफ़ी मांगनी होगी और नीचे से ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। और अंत की लाइन उनकी और पढ़ने लायक है, इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। उमा जी ने कहा है यह मोहन यादव की परीक्षा की घड़ी है। मैं खुद भी अभी कुछ देर पहले मैंने प्रोग्राम बनाया था, मैंने कहा था कि मैं उन मोहन यादव को जानता हूं जिन्होंने 2023 दिसंबर में गुना के आरोन में एक बस दुर्घटना पर वहां के आईजी को, एसपी, कलेक्टर, परिवहन विभाग के आयुक्त, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को हटा दिया था, कई सस्पेंड किए थे। आज क्या हो गया है मुख्यमंत्री जी को, ये अधिकारी सिर पे कैसे बैठ गए हैं, मेरा भी एक सवाल है। हालांकि मैं उमा जी की खबर को ही आगे बढ़ा रहा हूं। उमा जी ने इस अभी से 1 घंटे पहले फिर से ट्वीट किया है। उनने कहा है कि इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी चल नहीं रही, ये कौन कह रहा है मैं बता दूं, आज सारे अखबारों में छपा है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव कह रहे हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। मुख्यमंत्री से कह दो जाके कि हमारी कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय दुबे से उन्होंने कहा कि हमारी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, आप चाहें तो मुख्यमंत्री को बता दीजिए। मैंने इस घटना के बारे में, मैंने नहीं, महापौर ने इस घटना के बारे में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा को बता दिया था, लेकिन वो लापरवाह बने रहे। तो उमा जी लिखती हैं, इंदौर दूषित पानी के मामले में यह कौन कह रहा है कि हमारी नहीं चली। जब आपकी नहीं चली तो पद पर बैठे हुए बिसलरी का पानी क्यों पीते रहे। साफ साफ महापौर से पूछा जा रहा है। पुष्पमित्र भार्गव जी सुन लीजिए, दीदी ने बोला है, और यदि उमा जी को मानते हो तो अभी 5 मिनट के अंदर इस्तीफा भेजिए अपना। आपके बस की नहीं है इंदौर को संभालना। मैं पहले भी बोल चुका हूं, सबसे नकारा महापौर साबित हो चुके हो आप, सबसे नकारा, मैं बार बार बोलूंगा, सबसे नकारा महापौर आप साबित हो चुके हो। आपने खुद को साबित किया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और यदि आपकी कोई नहीं सुन रहा है तो आप महापौर क्यों हैं। उमा जी आगे लिख रही हैं कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या फिर दंड, सीधा सीधा। अच्छा, इसके पहले उमा जी ने जो लिखा है, जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। महापौर जी, जो मैं कह रहा हूं वही उमा जी कह रही हैं।
कि आप दीजिए इस्तीफा। आप सबसे ज़्यादा नकारा महापौर साबित हो चुके हैं, आपने खुद प्रमाण पत्र ले लिया, इंदौर की जनता आपको प्रमाण पत्र दे चुकी है। और उमा जी का तीसरा ट्वीट अब से कुछ मिनट पहले आया है, जिसपे उन्होंने अपनी कुछ मजबूरी भी बताई है, क्योंकि वो चाहती थी मीडिया से बात करना, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो उनका साथ नहीं दे रहा। उन्होंने लिखा है कि सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। उनका कहना है महापौर भी खड़े हैं, सरकार भी खड़ी है, प्रशासन भी खड़ा है, और ये महापाप उमा जी ने बताया है। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि मेरी एक्स पर प्रतिक्रिया के बाद मीडिया के भाई बहनों से नहीं मिल पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ। अभी 3 दिन पहले मेरी दाईं आँख की सर्जरी हुई है। मोबाइल फ़ोन पर बात करना, धूप धूल सब पर रोक लगी है। अभी 7 दिन बाहर नहीं निकलना, ना मुलाकात करना, क्षमा चाहती हूँ। लेकिन बात पूरी कह दी उनने, क्या सुनाई है। आज तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी कह दिया, भैया तेरी परीक्षा की घड़ी आ गई, अब तू कर। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वाकई यदि इंदौर के दर्द को कम करना है तो कुछ अधिकारियों की बलि तो लेनी पड़ेगी, कुछ अधिकारियों को तो आपको निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और नहीं करेंगे तो आप सोचिए, आप इंदौर को छिंदवाड़ा मत समझिए। छिंदवाड़ा में आदिवासी लोग रहते हैं, बेचारे उतने जागरूक नहीं हैं। आप देख लेना इंदौर की जनता क्या फैसला सुनाएगी अपना। इंदौर की जागती हुई जनता है इंदौर की, और आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, करनी ही पड़ेगी कार्रवाई आपको। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी उमा भारती ने बड़ा एक्शन लिया है। देखते हैं, क्योंकि ये अंतिम ट्वीट नहीं है। उमा जी आगे भी ट्वीट कर सकती हैं, हमारी नज़र रहेगी। पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री का एक बयान आ गया है। इसके बाद देखते हैं सरकार का क्या रिएक्शन रहता है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।